मान्यताओं को दरकिनार करके फौरन वापस लें। चोर दरवाजे से लाए गए। खट्टर सरकार ने एक नया तुगलकी फरमान जारी कर हरियाणा के आम शहरियों पर, गरीब बस्तियों में रहने वाले साधारण व्यक्तियों पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर 200% से 800% अतिरिक्त नगर पालिका के साथ साथ कॉरपोरेशंस और कमेटीज का नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया है। यह दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली खट्टर सरकार खुद का विकास सबका विनाश के रास्ते पर चल पड़ी है। 4 अक्टूबर को जारी ये खट्टर सरकार का तुगलकी फरमान अपने आप में चौंकाने वाला है। नगर पालिका में म्युनिसिपल कमेटी जिसे कहते हैं, उसमें नक्शा पास करने का शुल्क 80 रुपया गज था और गरीब बस्तियों का 30 रुपया था। खट्टर साहब ने वो नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया और अगर आप दुकान खोलना चाहें म्युनिसिपल कमेटी में तो वो बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद जिन्हें हम कहते हैं, उनमें 120 रुपया गज था नक्शा पास करने का घर का रेट और गरीब बस्तियों का 50 रुपया था गज। वो बढ़ाकर 750 रुपया गज कर दिया एक दिन में। और अगर दुकान खोलना चाहें आप नगर परिषद में तो 1500 रुपए कर दिया। और करनाल जैसी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहां भी 120 रुपया गज से बढ़ाकर नक्शा पास करने का शुल्क 1000 रुपया और दुकानों का नक्शा पास करने का शुल्क जो है वो 2000 रुपया कर दिया। इस क्रूरता से, इस अनुभवहीनता से, इस लोक विरोधी और जन विरोधी सरकार ने हरियाणा के आम शहरी पर कमर तोड़ बोझ डाला है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि खट्टर सरकार जिसने कानून की उल्लंघना में चोर दरवाजे से हरियाणा के शहरियों और गरीबों पर यह बोझ लाद दिया है, हजारों लाखों रुपए का 200% से 800% का इजाफा करके घरों के नक्शों के शुल्क में और लगभग 1500% का इजाफा करके दुकानों के शुल्क में, जो हमारा पेशा है, ये इसे फौरी तौर से वापस लें, वरना हम जन आंदोलन तैयार करेंगे और खट्टर सरकार की चूल्हे हिलाकर रख देंगे। सर, आपने ओडी मसले की बात की। एक तरफ खट्टर सरकार स्वर्ण जयंती हरियाणा की मनाने के नाम पर 1700 करोड़ रुपया खर्च रही है। एक तरफ खट्टर सरकार ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर की नाम की कारें 82 रुपया किलोमीटर पर किराए पर ले रही है और 80 रुपया गज का नक्शे में रहने वाले गरीब पर 500 रुपया गज और 750 रुपए गज का बोझ लाद रही है। ये दर्शाती है कि ये सरकार 1700 करोड़ स्वर्ण जयंती पर तो खर्च कर देगी, पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा वो हरियाणा के लोगों की कमर तोड़कर उन पर नक्शा शुल्क के नाम का बोझ लादकर वापस ले लेगी। ऐसी अन्यायी और ऐसी अत्याचारी और ऐसी क्रूर सरकार जो है, उसके खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन हरियाणा के 85 शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को एक तैयार नए सिरे से कांग्रेस के झंडे, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के झंडे के नीचे तैयार करना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री कल करनाल आए थे, उन्होंने इस पर निशाना साधा कि जो किसान यात्रा में जो दिल्ली में कांग्रेस की जो गुटबाजी सामने है उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। जो अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा समर्थक भिड़े हैं आपस में, इसमें क्या सामने आई, एक बात असलियत क्या थी? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब आज गन्नौर गए हैं और गन्नौर जाने से पहले ही रात को 1 बजे पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जितेंद्र मलिक जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि खट्टर सरकार में न नेताओं की कोई सुध लेता, न कार्यकर्ता की लेता, अफसरशाही सर चढ़कर बोल रही है, न शासन है न प्रशासन है।
पहले खट्टर साहब अपना घर ठीक कर लें, क्योंकि वो हिसार में उनकी बैठक हो जो भाजपा कार्यकारिणी की हुई, वो फरीदाबाद में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा असहाय हैं, उनकी कोई सुनता मानता नहीं। उनकी कौन सुनेगा? मंत्रियों की कोई सुनता नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री की सुनते नहीं, मुख्यमंत्री जी बाकी सबकी सुनते नहीं। पहले अपना घर ठीक करें, फिर हमारे घर की चिंता करें। आप क्या समझते हैं कि जो दिल्ली में घटना हुई है उससे किस तरह से आप समझते हैं कि निंदा? मैंने आज सुबह भी कहा था कि दिल्ली में जो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और कुछ साथियों को चोटें आई हैं, ये बहुत ही दुख है, दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी में हिंसा की कोई जगह नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से, और सभी साथी, सभी कार्यकर्ताओं को इस पर बैठकर आत्म मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार की चिंता ना करे, हम हमारे परिवार को संभालने में सक्षम हैं। उनके परिवार के लोग जो भाजपा से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं, पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक, उन्होंने उनके बैनर होर्डिंग भी उतार दिए, और इसीलिए गन्नौर में कोई खट्टर साहब को सुनने बहुत कम लोग जा पाए। अपने घर की ज्यादा चिंता करें। अमित शाह राहुल गांधी के लिए दिवाली वाले जाने हमने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूं, हमारी देश की सेना 125 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करती है। देश का सैनिक जब सीमा पर गोली खाता है, उग्रवादी की, पाकिस्तान की, चीन की या दुश्मन की, तो वो उसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं खड़ा, उसके खून के अंदर हमारे तिरंगे की सुगंध आती है। हरियाणा सबसे ज्यादा जांबाज सिपाही सेना को देता है। जब हमारा सैनिक तिरंगे में लिपटकर उसकी लाश आती है, जब हमारी बहनों का सिंदूर पोंछ दिया जाता है क्योंकि उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं इस देश पर कुर्बानी देकर, तो वो खून से, वो सैनिक भारत माता के सिंदूर में अपना खून लगाते हैं। ये है इस देश के सैनिक का जज्बा, ये है इस देश की फौज का जज्बा, जो 1947 में उन्होंने दिखाया शौर्य, फिर 1962 में ये शौर्य दिखाया, 1965, 1971, 1999 में दिखाया। हमारे सैनिक राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे नहीं, और इसीलिए आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल ने कभी सेना का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया। सैनिक पूरे देश का है, सैनिक राजनीतिक दलों से संबंधित नहीं, सेना पूरे देश की है, सेना का राजनीतिक दलों से संबंध नहीं। जो शहादत के ऊपर भी राजनीति करेंगे, जो शहीदों का खून आज तक सूखा नहीं, आज तक आप ना पारीकर साहब, ना मोदी साहब, ना अमित शाह जी आज तक किसी सैनिक की, हमारी बहन की, विधवा के आंसू पोंछने गए नहीं, परंतु उन्हें फुर्सत मिल गई कि वो जाकर खुद का सम्मान समारोह करें, उन्हें फुर्सत मिल गई कि खुद को भगवान राम के अवतार बताएं। इस देश के लोगों को निर्णय करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की भाजपा सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर खुद को भगवान राम का अवतार बताने के पोस्टर लगवाते हैं, जिसके रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर सैनिकों की शहादत पर जब उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई तो उससे पहले ही ढोल धमाके बैंड बाजे के साथ खुद का सम्मान करवाते हैं। कृपया करके सेना का राजनीतिकरण मत करिए, सेना के खून के ऊपर पोस्टरबाजी मत करिए, सेना को वोट बटोरने के तौर पर इस्तेमाल मत करिए। सेना देश की रक्षा के लिए है और सेना 125 करोड़ लोगों की है और उनकी बदौलत ये देश जिंदा है। करनाल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला ने आज होटल ज्वेल्स में जो है प्रेस वार्ता की। और अगर बात करें तो प्रदेश की खट्टर सरकार को जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया। वहीं जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने जो है उनसे ये सवाल पूछा कि जो दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है, जो कांग्रेसी नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक आपस में भिड़े हैं, और इस बारे में जो है कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी जो है कांग्रेस को आड़े हाथ लिया गया। तो इस पर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश के जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी सरकार है वो पहले अपने परिवार को देखे और हमारे परिवार की चिंता न करें। वहीं उन्होंने ये भी माना कि जो दिल्ली में जो घटना हुई है वह गलत हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। इससे कहीं ना कहीं जो है अगर बात करें तो कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो फिलहाल वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो है जो प्रदेश सरकार आने वाली 1 नवंबर से पूरा वर्ष जो
50 साल पूरे होने पर जो है मना रही है, उसका 1700 करोड़ रुपए जो खर्च किया जा रहा है, उस पर भी जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार से सवाल जरूर पूछे। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।